जय हिंद, राधे राधे। मैं आलोक कुमार राय, एसएससी जीडी के थ्रू सेलेक्टेड 2023 में सेलेक्ट हुआ। अक्टूबर में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। अभी एसएससी जीडी के 2025 के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें कुछ लोगों को बीएसएफ मिला, किसी को सीआईएसएफ, किसी को सीआरपीएफ। सबको अपनी अपनी फ़ौज का जो भी पैरामिलिट्री का पार्ट है वो मिल चुका है। तो उनके कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जो हम लोग सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत एक्टिव होते हैं, उस पे सुनने को मिला। तो अभी हम कुछ वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे जिनका हम क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे और आप लोगों तक बात पहुंचाएंगे। रोक दो। तो जो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन था वो ये था कि इसमें से सबसे बेस्ट कौन सी है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनमें बेस्ट कौन सी है। कोई लड़का बोल रहा है कि मुझे बीएसएफ मिला है, कोई बोल रहा है मुझे सीआरपीएफ मिला है, बीएसएफ ज्वाइन करूं ना करूं, सीआरपीएफ ज्वाइन करूं ना करूं। तो मैं आपको बता रहा हूं सभी तरह की, जितनी भी तरह की जॉब्स हैं सभी बेस्ट हैं और सबका अपना अपना अलग अलग रोल है। जैसे कि बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योर करने का है, पाकिस्तान बॉर्डर और बंगाल बॉर्डर, हार्डनेस सब में है। और उसी तरह सीआरपीएफ का नक्सल इलाकों में, चुनाव में और इन सब जगहों पे है। सेकेंडरी अगर सीआईएसएफ की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हो गए या फिर जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हो गए हैं उन पे उनकी ड्यूटी होती है। इसको सेफेस्ट मान सकते हैं, अगर ख़तरे के हिसाब से माना जाए तो इसको सेफेस्ट मान सकते हैं। उसके अलावा आईटीबीपी भी है, तो वो चाइना बॉर्डर पे है। उसके अलावा और भी हैं, लेकिन मैं मेनली बीएसएफ की ही बात करूंगा क्योंकि हम लोग बीएसएफ से जुड़े हैं, तो बीएसएफ के बारे में थोड़ी बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो सेकंड क्वेश्चन हार्डनेस और मतलब घूमने के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो अभी भी हमारे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं कि अगर आप लोगों को ऐसी जगहों पे फ्री में घुमाया जाए और ऊपर से उसके लिए सैलरी भी दी जाए तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, घूमने के लिए एक अच्छी जॉब लोकेशन मिल सकती है। थोड़ा सिविलियन से बातचीत और लगाव कम होता है, लेकिन घूमने के लिए और आपकी ड्यूटी के दौरान ये अच्छी अच्छी जगहों पे आपको देखने को मिल सकता है। ये मतलब दिल्ली के जो भी इलाके देख रखे हैं उसके कंपेयर में ये जो है बेस्ट है, ये रहने के लिए बेस्ट पार्ट है। बाकी अगर आप सीआईएसएफ की तुलना कर रहे थे सेफेस्ट के लिए, तो सेफेस्ट है, लेकिन है दिल्ली में, देखते ही हैं कि क्या हाल है। बाकी वो भी अच्छी है और ये भी अच्छी है। तो अगर हार्डनेस के हिसाब से माना जाए तो बीएसएफ सबसे हार्ड में से एक है। बीएसएफ या सीआरपीएफ या असम राइफल, ये कुछ हार्ड हैं, लेकिन इसके अलावा इनमें घूमने के लिए और एक अच्छी अच्छी जॉब लोकेशन पे जाने के लिए आपको मौका मिलता रहेगा। साथ ही साथ इसमें हार्डनेस की वजह से इसकी सैलरी भी एक ठीक ठाक सैलरी रहती है। अगर सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए तो इसमें ठीक ठाक सैलरी है। हाँ, तो अब हमारे भाई जो कुछ पूछना चाहते हैं, इनके थ्रू, इनके सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ क्वेश्चन आए थे, वो ये पूछेंगे और मैं बताऊंगा। जी पूछिए सर। हाँ, तो आलोक भाई ये बताइए, जैसे हम शुरुआत में आ रहे थे ट्रेनिंग सेंटर में, तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या क्या सामान लेके जाएं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। ऐसे अगर ले जाएं तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाए, लेकिन उसमें क्या क्या ज़रूरी सामान है उसे आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा होता। जी जी, मैं समझ गया जी, धन्यवाद। जैसे ज़रूरी सामान की बात करें तो ट्रेनिंग सेंटर में जाने से पहले एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग डाल देंगे, लेकिन अभी ओवरव्यू ये दे देते हैं कि जो भी चीज़ें आप लोगों को पता ही है कि कैंटीन में उपलब्ध होती हैं, वो कम से कम लाने का प्रयास करें। जैसे साबुन, तेल, शैम्पू एक दो के आसपास लेकर चले आएँ। बाकी जो खाने पीने की चीज़ है, जैसे कि घी, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी पार्ट है घी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करें क्योंकि वो ट्रेनिंग में काम आएगा। उसके अलावा भी आपकी जो भी खाने की चीज़ें होती हैं उसको ज़्यादा लाइएगा। साथ में जो चीज़ कैंटीन में अवेलेबिलिटी नहीं होती है, आपको लगता है कि वो आपको पर्सनली ज़रूरत है, जैसे मच्छरदानी हो गई, वो सब ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा भी, लेकिन एक पर्टिकुलर आप अपना लेके आइएगा। बाकी सेविंग किट हो गई, ये सब चीज़ें अपने साथ लेके आइएगा। बाकी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। हाँ सर, बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए सर। हाँ, तो आलोक सर ये बताइए, जैसे हम फौज में जाने से पहले हम सोचते हैं कहीं कमांडो कोर्स ज्वाइन करें, सबसे अच्छा हमें कोई कोर्स लगता है, चाहे अभी जो नवयुवक आ रहे हैं उनको कमांडो, एसपीजी, एनएसजी नाम से काफ़ी उनका लगा होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। जी, ये कॉमन क्वेश्चन है। जो लड़का शुरू से ही आर्मी के लिए या फ़ौज के लिए डेडिकेटेड होता है और
वो ज़्यादा पैसे को ना सोचकर वो आर्मी को एक अपनी देश सेवा समझता है। उसके लिए एक गर्व की बात होती है कि वो एनएसजी या एसपीजी या कमांडोज़ के और भी हैं, मार्कोस कमांडोज़ है या बहुत सारी हैं जिसमें जाने का उसका सपना होता है। तो हम बता दें, हम बीएसएफ में हैं। बीएसएफ के थ्रू आप आईबी, सीबीआई, एनएसजी, एसपीजी इन सभी में आपको जाने का मौका मिलता है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आपका जो नौकरी का ड्यूरेशन है इतना होना चाहिए, आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो बीएसएफ के थ्रू आप एसपीजी, एनएसजी, आईबी, सीबीआई इन सब में जा सकते हैं। तो बेफिक्र रहिए, अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट, अच्छा आगे ये बताइए आलोक सर कि हमारी जैसे फैमिली हो गई, फैमिली को क्या हम अपने साथ रख सकते हैं? जी अगर एग्जैक्ट मैं बताऊं, बिल्कुल ट्रूथ बताऊं, तो एज ए आप कांस्टेबल ज्वाइन कर रहे हैं तो 95% जगहों पे आप अपनी फैमिली साथ में नहीं रख सकते हैं। कुछ एक जगहें हैं जहाँ पे फैमिली रखना आसान है, जैसे अगर पोस्टिंग आपकी दिल्ली या गुड़गांव में जो भी बीएसएफ के कैंपस हैं वहाँ पे अगर होता है तो आसान होता है रखना, या फिर और भी जगहों पे होता है और उसमें आपको हेडक्वार्टर मिलता है तो वहाँ रख सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम चांसेस है। अगर फैमिली के साथ रहना है तो बीएसएफ उसके लिए थोड़ी सी डाउन है, उसके लिए आप सीआईएसएफ या अन्य चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये बताइए आलोक सर कि हम जैसे बीएसएफ अगर ज्वाइन कर लें तो इससे हम किसी आगे सिविल फोर्स चाहे कोई भी सेंट्रल फोर्स के लिए हम क्या तैयारी कर सकते हैं? कोई टाइम मिलता है यहाँ पे या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके लिए आपको टाइम मिलेगा, लेकिन अगर आप बीएसएफ में कुछ एक पार्ट जगह हैं, जैसे अभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग नागालैंड में हैं, तो ये ऐसी जगहों पे नागालैंड, असम या फिर मिज़ोरम, यहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो कुछ एक टाइम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो पर्टिकुलर टाइम अगर बांग्लादेश बॉर्डर पे लग जाता है, यानी बंगाल में लग जाता है मेनली, या फिर पंजाब में या राजस्थान में, इन सब जगहों पे अगर ड्यूटी लग जाती है बीएसएफ में, तो वहाँ पढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। 1-2 घंटे आप समय निकाल पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। एक इस पर ज़रूरी बात ये बता रहे हैं कि अगर आपको यहाँ से फिर सिविल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले अभी आपको ज्वाइन करने में जो 2 महीने 3 महीने का टोटल समय है, उस 1-2 महीने के अंदर अपनी तैयारी पूरी रखिए। बाकी आपको यहाँ पढ़ने के लिए मौका मिलता है, उसमें आप अपनी टेस्ट सीरीज़ लगा करके या फिर छोटे मोटे जो टाइम मिलते हैं उसमें छोटे मोटे टॉपिक कवर कर सकते हैं। बाकी अपनी पूरी तैयारी करके आइएगा अगर आगे आपको देखना है तो। हाँ सर, पूछिए। आलोक सर ये बताइए कि सबसे हमारा बेस्ट पार्ट होता है कि हमें सैलरी कितने मिलेगी, ये सबसे हमारा मोटिवेशन का पार्ट होता है। तो सैलरी के बारे में आप कुछ क्या बताना चाहेंगे? जी जी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि यहाँ फ़ौज की तैयारी करने वाला एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का या उससे भी नीचे कह दें वो लड़का तैयारी करता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए सैलरी होती है। तो सैलरी बहुत होती है इसमें, बेसिक सैलरी, उसके बाद डीए, उसके बाद अलाउंसेस, अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो एक अच्छा आपको सैलरी मिलता है। सैलरी पैकेज का ये बता दें कि जितनी भी सी ग्रुप की नौकरियां हैं, सी ग्रुप की नौकरियों में सबसे अगर अच्छी सैलरी माना जाएगा तो इधर बीएसएफ, सीआरपीएफ जो अलाउंसेस जोड़ के मिल जाते हैं तो इनमें ही होगा। बाकी मैंने रेलवे में भी चेक किया था, ग्रुप सी की नौकरियों में उनसे भी 2-4 हज़ार का फ़र्क पड़ जाता है। अभी हम जहाँ पे हैं, यहाँ पे अभी हम लोग नए नए ज्वाइनिंग किए हैं, तो आपको भी पता है 21,700 पे ज्वाइन किए थे, लेकिन अभी हमारी बेसिक 23-24 हज़ार के आसपास हो गई है। साथ में 60% डीए लग चुका है, उसके साथ एचआरए मिलता है, उसके साथ टीपीटी मिलता है, टीपीटी के साथ हमें रिस्क अलाउंस मिलता है जो कि सबसे बड़ा फैक्टर करता है सैलरी में। अगर इन चीज़ों को सबको जोड़ दिया जाए तो इतना सैलरी आता है कि अगर आपको बाइक लेने का मन है तो 2 महीने की सैलरी में आप एक बाइक ले सकते हैं। तो सैलरी का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैसे इम्पोर्टेंट हैं थोड़ा बहुत लाइफ में, आपको ज़रूरत है आपके घर पैसों की, तो बिल्कुल बिना कहे बीएसएफ को ज्वाइन करें। और इससे जुड़ी जो भी जानकारी हो वो हमसे आप पूछते रहिएगा, हम लोग बताते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे जब टाइम मिले। जैसे हम लोग का टाइमिंग थोड़ा सा कम होता है, जब टाइम मिलेगा तो हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और जानकारी देने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हम लोग के साथ जुड़ने का कोशिश करिएगा, क्योंकि हम लोगों ने नया चीज़ स्टार्ट किया है, अभी हम लोग को यहाँ थोड़ा बहुत टाइम मिल जा रहा है, तो हम भी सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ देने की कोशिश करें। जय हिंद।